ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन। हम ये दुआ बार बार दोहराते हैं और ये प्रार्थना, ये दुआ हमको इस बात को याद दिलाती है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं, पर उसने हमको ये शर्फ दिया है, ये फजल किया है कि हम उसको सिर्फ परमेश्वर कर कर ना जाने, वरन उसको बाप कह सकें। What a privilege and honor it is for us। ये वाकई में हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत बात है कि हम उस आसमान के खुदा को सिर्फ खुदा कर कर ना जाने, पर उसको बाप कह सकें, उसको पिता कह सकें, उसको अब्बा करके पुकार सकें। और आज जब इस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ फादर्स डे, तो वाकई में हम अपने उस खुदा को भी याद कर सकें और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें कि उसने हमें अपनी संतान बनाया है, अपनी संतान ठहराया है। उसका धन्यवाद कर सके। उसका वचन बताता है कि वह हमको इससे पहले कि हम रचे गए, इससे पहले कि हम मां के गर्भ में होते, उसने हमें जाना है और उसने अपना चित्त हम पर लगाया है। आज के इस दिन में आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, मिलकर परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, उसकी बरकतों के लिए, उसकी रहमतों के लिए उसका धन्यवाद करें। लेट अस सेलिब्रेट दिस डे एंड थैंक आवर हेवनली फादर। अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद कर रहे हैं जब अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने परमेश्वर का भी धन्यवाद करें, शुक्रगुजारी करें। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वही परमेश्वर है जो बंजर जमीन पे ऐसा फजल करता है कि उस पर फसल आ जाए, उस पर फल आ जाए, वो फलवंत हो जाए। वो परमेश्वर है, पर वो पिता भी है। और इसलिए आइए मिलकर उसका धन्यवाद करें और इस इबादत को परमेश्वर की आराधना के साथ शुरुआत करें और इस दिन में परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमीन से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तो बहाता प्रेम जल। बंजर जमीन से तो उगाता है फसल, सूखी नदी से तो बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये जमीन गाती है तेरी महिमा।
आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हाथ अपने ऊंचे उठाकर घुटनों के बल जाकर, हाथ अपने ऊंचे उठाकर घुटनों के बल जाकर तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। आबा मेरे पिता आराधना तेरी हो सदा। आबा मेरे पिता आराधना तेरी हो सदा। हाथ अपने ऊंचे उठाकर घुटनों के बल जाकर, हाथ अपने ऊंचे उठाकर घुटनों के बल जाकर तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। आबा मेरे पिता आराधना तेरी हो सदा। आबा मेरे पिता आराधना तेरी हो सदा। आराधना तेरी हो सदा। आराधना तेरी हो सदा। तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। आराधना तेरी हो सदा। आराधना तेरी हो सदा। तू ही है दाता हमारे जीवन का। तू ही है दाता हमारे जीवन का। तू ही है दाता हमारे जीवन का। आराधना तेरी हो सदा। हाँ, उस परमेश्वर की आराधना सदैव सदैव होती रहे, सदा होती रहे, क्योंकि वही है दाता आपके और मेरे जीवन का। वाकई में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं कि उस आसमान के खुदा ने हमारे जीवनों में अपना हाथ बढ़ाया है और बना के रखा है। और आज के इस अच्छे दिन में एक बार फिर से हमें यह मौका दिया है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उस खुदा के लिए जो हमारा आसमानी बाप है, और साथ ही साथ अपने उस जिस्मानी पिता के लिए भी, जिसको परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों के लिए आशीष के रूप में रखा है। आइए मिलकर प्रार्थना करें।
प्यार प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और आज के इस अच्छे दिन में प्रभु, जब हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह आपकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं और इस दिन को प्रभु आप में होकर प्रभु यीशु मसीह सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, होने दीजिए सब बातों को प्रभु, हम जो करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इन सब बातों के द्वारा आपके नाम को इज्जत महिमा जलाल मेरे प्रभु यीशु मसीह, और सब बातें प्रभु यीशु मसीह मिल मिला के आपके नाम को महिमा देने वाली हूं। सब बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए, धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आराधना में आगे चलेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं ये समय होता है बाइबल रीडिंग का। आज इस सुबह में हम कुछ अलग प्रकार से परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करना मांगते हैं, इसलिए आइए मिलकर इस खूबसूरत चिट्ठी को जो परमेश्वर की तरफ से है, और जैसा मैंने कहा कि वो परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं, पर वो हमारा आसमानी बाप है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। अ लेटर फ्रॉम गॉड, अ लेटर फ्रॉम आवर हेवनली फादर। आइए मिलकर इस चिट्ठी को सुने, और हर एक इसकी लाइन पर, हर एक जो बातें इस चिट्ठी के माध्यम से कही जा रही, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये बातें सिर्फ ऐसे ही नहीं है, पर ये परमेश्वर का वचन है, और हर एक बात, हर एक लाइन के बाद आप नीचे परमेश्वर के उस वचन को, उस आयत को देखेंगे जिसको इस चिट्ठी के फॉर्म में नरेट किया गया। मैं विश्वास करता हूं आपको आशीष मिलेगी। हर एक, फिर से आपको बताना मांग रहा हूं, यह चिट्ठी आम चिट्ठी नहीं है, बट दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है, और हर एक उस वचन को आप बाइबल में भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको बड़ी आशीष मिलेगी। बाद में भी जब आप ये वीडियो ऑनलाइन हो जाएगा तो आप दोबारा से इसको प्ले कर सकते हैं, एंड यू कैन गो थ्रू द वर्ड। आप परमेश्वर के वचन में आगे जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर लेट अस हियर अ लेटर फ्रॉम गॉड आवर हेवनली फादर एंड थैंक हिम। My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being, for you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things.
If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart. For it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine. For I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me, and nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God. मैं विश्वास करता हूं आपको आशीष मिली होगी हर एक उस बात से जो इस चिट्ठी के माध्यम से आप तक और मुझ तक पहुंचाई गई है। याद रखिए कि उस खुदा ने यह रिश्ता, और आप वचन देखेंगे तो आप बार बार जानेंगे कि उसने ये शर्फ दिया है। इट इज अ प्रिविलेज एंड आई विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा और दोहरा सकता हूं कि ये शर्फ है हमारे लिए कि हम उसको पिता करके पुकार सकते हैं। क्योंकि जब हम खुदा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूरी आ जाती है, एक डिस्टेंस आ जाता है। बट व्हेन वी कॉल आवर गॉड आवर हेवनली फादर, जब हम पिता कहते हैं, जब हम बाप कहते हैं, तो रिश्ता बहुत इंटीमेट हो जाता है, बहुत करीबी हो जाता है। क्योंकि आपको और मुझको मालूम है कि हम अपने पिता के साथ किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, उससे प्यार करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने परमेश्वर को भी अपना पिता कहते हैं, तो वही नजदीकी इस रिश्ते में भी जो परमेश्वर और हमारे बीच का है, इसमें भी आ जाती है। इसलिए शुरुआत में लिखा था एन इंटीमेट लेटर फ्रॉम गॉड, एक करीबी चिट्ठी जो परमेश्वर की तरफ से है आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये समय होगा, एक स्पेशल गीत में हम आगे चलेंगे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझसे कोई इस बात को खुद शेयर करता है कि भैया हम गाना गाना चाहते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हर एक उस जवान के लिए, हर एक उस बच्चे के लिए जो इस बात में लगा रहता है और तैयार रहता है। और आज की इस सुबह में बहन अजीता ने एक बार फिर से हमसे दरखास्त की है कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाना चाहती हैं। इसलिए आइए मिलकर परमेश्वर में होकर इस गीत में आगे चलेंगे, और उसके बाद परमेश्वर की शुक्रगुजारी आराधना में आगे चलने के द्वारा करने वाले होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से
प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस गीत के द्वारा आशीष मिली होगी और ये समय होगा कि हम कुछ और बातों में जो परमेश्वर की महिमा के लिए हों और खासतौर से फादर्स डे से रिलेटेड हों, इनमें आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले मौका होगा हमारे बहुत ही प्यारे से बेटे अरहित के लिए कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ एक अच्छी बात को एक स्टोरी के माध्यम से, एक नरेशन के माध्यम से शेयर कर सके, स्पेशली फॉर दिस फादर्स डे। फादर्स डे के अवसर पर मैं आपको बाइबल की एक प्रसिद्ध कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मतलबी और उड़ाऊ बेटा। किसी मनुष्य के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे बेटे ने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगा। पिता ने संपत्ति का आधा हिस्सा उस पुत्र को दे दिया। बहुत दिन ना हुए थे कि छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। वहां उसने उस सारी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। कुछ समय में उसका सारा पैसा खत्म हो गया और वो कंगाल हो गया। कंगाली के कारण उसे उस देश में सूअर चराने का काम करना पड़ा। गरीबी और भूखमरी के कारण उसे वह फलियां खानी पड़ी जो सूअर खाते थे। जब वह अपने आपे में आया, उसको याद आया कि उसके पिता के घर में तो मजदूरों को भोजन से अधिक रोटियां मिलती थीं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और कहूंगा, हे पिता, मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है और इस योग ना रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ये सोच वह अपने पिता के पास वापस गया। जब वो दूर ही था, उसके पिता ने उसको देखा और उस पे रहम खाया और अपनी बाहें फैला के उससे मिलने दौड़ा। पिता ने उस पुत्र को गले लगा लिया और अपने दासों से कहा, मेरे बेटे के लिए उत्तम से उत्तम वस्त्र ले आओ, इसके हाथों में अंगूठियां पहना दो, इसके पैर में चप्पल डाल दो और एक बड़े से भोज का आयोजन करो। मेरा बेटा जो खो गया था अब मिल गया है, जो गलत राह पर था अब पश्चाताप करके सही राह पर आ गया। बाइबल के इस दृष्टांत से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे सब पापों को माफ करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस खूबसूरत नरेशन के द्वारा, इस खूबसूरत कहानी के द्वारा आपको आशीष मिली होगी, बरकत मिली होगी। अभी बातें खत्म नहीं हो गई हैं, पर यह समय होगा कि हम कुछ एक और खूबसूरत बातों में जो बच्चों के द्वारा हम तक पहुंचाई गई हैं, हमने चाहा कि कुछ स्पेशल इस फादर्स डे पे किया जाए फादर्स के लिए, ताकि उनको भी अच्छा महसूस हो और हम वाकई में परमेश्वर की शुक्रगुजारी कर सकें। इसलिए हमने बच्चों से दरखास्त की, तकरीबन 20 साल की उम्र तक के बच्चों से, कि वो ज़रूर से कुछ एक अच्छी बातों को हमारे साथ अपने फादर्स के विषय में शेयर करें और हम उसको खूबसूरती के साथ एक अच्छा रूप देकर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हुए उसको प्रस्तुत करेंगे। इसलिए समय होगा कि हम इन खूबसूरत बातों में जो बच्चों के द्वारा हम तक पहुंचाई गई हैं, इनके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें। आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें।
क्योंकि पापा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत पूजा करता है, बहुत प्यारा है। Praise the Lord. Today we are celebrating Father's Day. My dada is my hero. He protects me, he guides me, he loves me. So no one can replace him in this world. I ask for anything from my dada. He has never forbidden me. He has always given me everything. मेरे पापा है, हम इनको बहुत प्यार करते हैं। I love you, पापा। मेरे पापा है। जैसा कि आज फादर्स डे है, आप सब लोग तो जानते ही हैं, पर मैं बताऊंगी कुछ खास बातें। मैं उन्हें बुलाती हूँ जो गाली करती हूँ, बहुत गाली। मेरी हेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। My dad is super dad. I love to copy him and he likes it. जब मैं उनकी तरह खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो वो कहते हैं मैं उनकी Xerox कॉपी हूँ और मुझे बुलाते हैं। My dad, I hope you know I am grateful and my heart is truly glad. Dad, today and every single day, I have you as my dad. Hey Dad, do you have a minute for me to say I'm glad you're my dad and especially today. I wanna tell you I'm grateful for all you do. I'm glad you're my dad and I love you. I know that you show how much you love me in a thousand ways. I know you grow a little more each day. I wanna tell you I'm grateful for all you do. I'm glad you're my dad and I love you. I wanna tell you I'm grateful for all you do. I'm glad you're my dad and I love you. I'm glad you're my dad and I love you. Praise the Lord. On this occasion, I would like to share something about my father. First of all, thank you, Dad. I don't know how to express my love for you. I am speechless by remembering your contribution to my life. I love you so much. I am so grateful to Almighty God who gifted me a father like you. Your importance in my life cannot be expressed in words. Thank you for everything. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm so thankful to the Almighty God that He has given me such a loving and caring Father. I did not stand alone, but what stood behind me, the most potent moral force in my life, was the love of my dad. He is a very nice person and helps my neighbors in their difficult time. He loves, cares and respects my mom and all the patients that he attends. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे एक अच्छा पिता दिया। Well, if I talk about my father, words would slightly get shorter to describe him. I'm grateful to Almighty God who gifted me a father like you. You have sacrificed many a time your own comforts to fulfill my every dream. Thank you for boosting up my confidence. Thank you for making me lose my own fears. Thank you for teaching me how to live and barely for all those wonderful things you did to make a better me. Thank you for everything you've done for me. Praise the Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अच्छे पिता के लिए. Praise the Lord. A very happy Father's Day to all the fathers watching this video. And आज Father's Day है, बहुत ही special day है सभी fathers के लिए और उनके बच्चों के लिए भी. और एक छोटा सा थैंक यू मैसेज मैं भी कहना चाहूँगी. पापा,
I love you from the core of my heart, and you are that one person who actually deserves this love. Whatever I do, wherever life takes me, I will always be thankful to you because I know that without you, my life would be worthless. You make all the sacrifices with a big smile on your face. Thank you for being there for me as well as for the family. I love you and appreciate you so much. Thank you very, very much. आज मैं एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करूंगी जिन्होंने ना ही सिर्फ मुझे एक अच्छी लाइफ दी है बट मेरी लाइफ में एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एंड दैट इज माय फादर। मैंने बहुत सी चीज़ें अपने पापा से सीखी हैं बट द वन थिंग जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है इज़ वर्किंग हार्ड। एवर सिंस मैंने चीज़ें समझना स्टार्ट करी मैंने पापा को सिर्फ मेहनत करते हुए देखा है एंड नॉट टू फुलफिल हिज ड्रीम्स बट टू फुलफिल माई ड्रीम्स। सो टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट थैंक यू पापा फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर मी एंड आई फील सो प्राउड टू बी योर डॉटर and on this day you deserve to know that I am so grateful for whatever you have done for me. You are my real hero. I love you. Please keep smiling. Papa, I just want to tell you that I love you so much. कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे रियलाइज हुआ कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। पापा मुझे अब समझ में आया उस धकी शक्ल का असली मतलब क्या है कि कितनी मेहनत करते हो आप मुझे खुशी देने के लिए। जैसे जैसे मैंने दुनिया को जाना समझा और नई चीजें समझना स्टार्ट करी तब मुझे पता चला कि पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है और कितना मुश्किल होता है अपने सपनों को सैक्रिफाइस करके मेरे सपनों के लिए मेहनत करना। आपके जैसा कोई नहीं है। ऑल तो डायरेक्टली कभी आपने आई लव यू नहीं बोला बट जो भी आप मेरे लिए करते हो आई नो आई लव यू का असली मतलब वही है। मैंने बातें कभी आपसे नहीं कही बट टुडे आई वांट टू थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर मी। यू आर माय एवरीथिंग। हैप्पी फादर्स डे And happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Dad. I love you. I love you, Dad, and happy Father's Day. Happy Father's Day. I love you, Papa. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Love you, Daddy. I love you, Dada. Happy Father's Day. Papa, I love you, Papa. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Praise the Lord. I'm sure you must be blessed. मैं इस बात को जानता हूं कि आपको आशीष मिली होगी बच्चों के द्वारा और उन खूबसूरत बातों के द्वारा और सभी फादर्स बहुत प्राउड महसूस कर रहे होंगे। याद रखिए कि परमेश्वर ने हमको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है एज अ फादर कि हमारे पास आशीष के रूप में ये संतान हो और इसलिए परमेश्वर का हम निरंतर धन्यवाद करते रहें और उसकी तरफ अपनी निगाहों को लगाएं ताकि उसके डर, उसके खौफ और उसके वचन के अनुसार अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। ये समय होगा कि हम वचन में आगे चलेंगे और आज के इस अच्छे दिन में हमने दरखास्त करी है रेवरेंड ईजे सिंह से जो असेंबली बिलीवर्स चर्च कानपुर जोन के जोनल हेड हैं और हम सभी के लिए आत्मिक पिता के समान हैं और हमने इनसे दरखास्त की कि इन दिनों में जब हम नहीं मिल पा रहे हैं पर टेक्नोलॉजी हमारा बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है तो आप ज़रूर से कलीसिया को संबोधित कीजिए इस अच्छे दिन में और क्योंकि आप हमारे लिए पिता समान हैं आप ज़रूर से हमारे लिए परमेश्वर के कलाम को परमेश्वर के वचन को शेयर कीजिए। इसलिए आइए मिलकर परमेश्वर के कलाम की तरफ परमेश्वर के वचन की तरफ आगे चलेंगे रेवरेंड ईजे सिंह के साथ और मैं विश्वास करता हूं आपको आशीष मिलेगी। जैसे अभी तक आप इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में बने रहे हैं मैं आपसे ये दरखास्त करना मांगता हूं बने रहिए क्योंकि एक खूबसूरत संदेश जो विशेषकर आपके और मेरे लिए है वो शेयर किया जाना है इसलिए इसको जरूर से आप सुनिए और उसके बाद भी बने रहिए। कुछ एक और चीजें हम करना चाहते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आपको आशीष
मिलेगी। आइए परमेश्वर के कलाम की तरफ, परमेश्वर के वचन की तरफ आगे चलेंगे रेवरेंड ईजे सिंह के साथ। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में मैं पादरी ईजे सिंह असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पनकी की ओर से और अपनी ओर से, अपनी मेम साहब की तरफ से आप सबों को जो आज इस इबादत में शामिल हैं खुशामदीद कहता हूं, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और खास तौर से असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइंस के तमाम शुरकाओं को जो आज इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी सलाम पेश करता हूं। और यही चाहता हूं कि आप हमेशा खुदावंद यीशु मसीह में तरक्की करते रहें और कोई भी वबा आपको छूने ना पाए। आप में से हर एक शख्स को मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के मुबारक नाम में। हर एक जन इस कोविड-19 के मौके पर सलामती में रहे, सुरक्षित रहे और आनंदित रहे। बहुत से देशों में और बहुत सी जगहों में आज का दिन एक विशेष यादगारी का दिन है और लोग इसे फादर्स डे के नाम से जानते हैं। लोग अपने पिताओं को जो इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। अपने घरों पर जाकर टेलीफोन के माध्यम से अपनी शुभकामनाओं को दे रहे हैं और यही कहना चाहते हैं परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। और मेरी भी दुआ यही है कि खुदा बाप जो दर्जा आपको परमेश्वर की ओर से इनायत किया गया है उस दर्जे में आपका इजाफा होने वाला हो सके। आप खुदावंद यीशु मसीह में तरक्की करें और बहुत से लोगों के लिए मिसाल साबित हो सकें। आज जल्दी से खुदा के कलाम पर हम गौर करेंगे और जानना चाहेंगे ये फादर्स डे या पिता शब्द हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, हमारी जिंदगी से क्या बातचीत करता है। खुदा के कलाम को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 23वें अध्याय के 9वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ध्यान देके सुनिएगा। फादर्स डे सेलिब्रेट करने वाले तमाम लोगों, पिताओं को शुभकामनाएं देने वाले लोगों, मैं आज आपसे मुखातिब हूं। ध्यान देके सुनिए। लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय के 9वें पद में, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे तो वो फकी फरीसियों से और तमाम लोगों से मुखातिब थे, अपने चेलों से मुखातिब थे और एक ही बात कह रहे थे, शिक्षा की, ज्ञान की बातों की चर्चा किया करते थे ताकि लोग अपनी तमाम बुराइयों को छोड़ करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें। और उसी कड़ी के अंदर एक अंश ये भी है कि खुदावंद को अच्छा लगा कि इस शिक्षा को भी हमारी और आपकी जिंदगी में इनायत करे। और लिखा है पृथ्वी पर, इसी जमीन पर जो हम को दी गई है, जहां पर हम रहते हैं, हम और आप। आदम का जमाना गुजर गया, हवा का जमाना गुजर गया, सालों हजारों साल गुजर चुके। खुदावंद यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले इस दुनिया के अंदर आया। वो इस शिक्षा को दे रहा है, कह रहा है पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। तुम्हारा एक ही पिता, बोलिए मेरे पीछे, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है। खुदावंद के कलाम के अंदर बेहतरीन बातें इसके ताल्लुक से लिखी हुई हैं। जब खुदा ने इंसान को बनाया, उसने मट्टी से लेकर उसकी रचना करी और आदम की पसली से हवा को बनाया। ये काम परमेश्वर पिता ने अपने हाथों से किया। यानी आदम और हवा का रचने वाला कौन है?
हमारा खुदा है। फादर को कहा ही जाता है बनाने वाला, जो किसी चीज को रच देता है, जो किसी चीज को बना देता है, उसके अंदर बनाने की शक्ति पाई जाती है। हम जो आज इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, हमको खुदा ने अपने हाथों से रचा नहीं है। हम क्या हैं? खुदावंद ने जब इंसान को बरकत दी, सारे जहान को बरकत दी, जानवरों को बरकत दी, पशु पक्षियों को बरकत दी, साग पात को बरकत दी, पेड़ों पौधों को बरकत दी, और उसने यही कहा, फलो फूलो और इस धरती पर बढ़ जाओ। तुम में से हर एक के अंदर तुम्हारे फलों के अनुसार, तुम्हारे जिन्स के अनुसार बीज पाया जाए, और वही बीज है जो हमारे अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता रखता है। यानी हम दोबारा किसी चीज को बनाने की क्षमता रखते हैं। जिस तरीके से दुनिया के पेड़ों को देख लीजिए, पेड़ों के अंदर उसका अपना बीज पाया जाता है, उनके फलों में अपना बीज पाया जाता है। वो बीज जब धरती में गड़ जाता है तो वो फिर से एक नए पौधे के रूप में बाहर निकलता है। इसी तरीके से जानवरों के अंदर भी बीज पाया जाता है, और जब वो बीज अग्रसर होता है, जब वो उगता है, तो उसी श्रेणी का कोई जानवर पैदा होता है। बिल्कुल ठीक इसी के अनुसार मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने भी रिप्रोडक्शन की क्षमता रखी है। God is not creator of each and every person, but only he has created one man and one woman, जिसका नाम आदम और हवा था। और उसके बाद जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं, वो हमारी अपनी उस क्षमता में होकर जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के अंदर रखी है, अर्थात रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन को किस तरीके से समझा जाए? यानी जब एक प्रति कोई चीज बना ली जाती है, ओरिजिनल चीज बना ली जाती है, मुख्य चीज बना ली जाती है, दुनियावी एतबार से अगर आपको समझाऊं, एक कागज, एक लेटर बनाया गया, अगर उसको फोटोकॉपी मशीन में रख दिया जाए तो उससे ढेर सारी प्रतियां भी बनाई जा सकती हैं। लेकिन जो प्रति बनाई गई ओरिजिनली, जो खूबी, जो खासियत उस प्रति में पाई जाती है, उससे बढ़कर अच्छी छवि फोटोकॉपी की हुई प्रति में पाई नहीं जा सकती। वो खराब तो हो सकती है, अगर ओरिजिनल प्रति को किसी रूप में डैमेज कर दिया जाए तो वो खराब तो हो सकती है, काली तो पड़ सकती है, बदरंगी तो हो सकती है, लेकिन वो उससे अच्छी छवि को नहीं बना सकती। खुदा ने आदम और हवा को बनाया, पर पवित्र तरीके से बनाया, पाक बनाया, वो उससे बातचीत किया करता था। और खुदा यही चाहता था कि आदम और हवा इस दुनिया में जो प्रतियां निकालें, जो मनुष्य पैदा करें, वो आदम और हवा के अनुसार हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपने बच्चों को जन्म देते, उनसे अपराध हो गया, उन्होंने गुनाह किया, और गुनाह करने के सबब से उनकी अपनी छवि बिगड़ गई। जब उनकी अपनी छवि बिगड़ गई तो उसके बाद जितना भी रिप्रोडक्शन हुआ कायन और हाबिल के रूप में, और आज तक हमारे और आपके रूप में जो रिप्रोडक्शन हुआ, वो खराब हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, वो खराब हो गया, वो पाप के कारण धूमिल हो गया। वो पवित्रताई जाती रही, वो अच्छाई जाती रही, वो सुंदरता जाती रही, वो पाकीज़गी जाती रही, वो परमेश्वर के साथ रहने वाली सहभागिता खत्म हो गई। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जैसे बताया कि प्रति से जब दूसरी प्रति बनाई जाती है, वो उससे खराब तो हो सकती है, लेकिन उससे अच्छी कभी नहीं हो सकती। फोटोकॉपी करने वाले बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं। जब हम जाते हैं किसी के पास फोटो कॉपी कराने के लिए, तो क्या कहते हैं? इसको अच्छा सा बना दीजिए। वो कह रहा, भाई साहब
जो ओरिजिनल है उससे ज्यादा अच्छा तो नहीं हो सकता। आपका ओरिजिनल ही अगर खराब है तो डुप्लीकेट कैसे अच्छा हो जाएगा। आपको बताना चाहता हूं, उस समय से जो वो प्रति खराब हुई थी आदम और हवा के समय से, वो आज तक खराब और खराब और खराब होती चली जा रही है। हम लोग, हमारे बाप दादा और हम रिप्रोडक्शन तो कर रहे हैं, बहुत से औलादों को पैदा कर रहे हैं, बच्चों को पैदा कर रहे हैं, प्रतियां पैदा की जा रही हैं, लेकिन वो बद से बदतर होती चली जा रही हैं, वो खराब से और खराब होती चली जा रही। इसीलिए तो बहुत से लोगों से आप कहते हुए सुनोगे कि हमारा जमाना बहुत अच्छा था, वो जमाना बहुत अच्छा, आज से 200 साल पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, 100 साल पहले बहुत अच्छा। क्या हुआ? छवि खराब हो गई। क्या हुआ? और छवि खराब हो गई। जब एक चीज खराब हुई उसमें और कालिमा लग गई और वो खराब और खराब, और आज हम इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि अपने वजूद पर हमको शक होने लगा है। हमारी खराबी किसी रीत से दूर होती प्रतीत नहीं होती। बाप तो एक ही है जो स्वर्ग पर विराजमान है, लेकिन वो किसका बाप है? जिसकी रचना उसने की है। उसके बाद जितने भी पैदा हुए हमारे रिप्रोडक्शन के द्वारा, हम आदम हवा में होकर उस खुदा को अपना बाप कहने का हक प्राप्त करते हैं। डायरेक्टली हमारा पिता वो नहीं है, लेकिन खुदा की बड़ी इच्छा है। खुदा ये चाहता है कि हम उसे हे अब्बा और हे बाप कह के पुकारें। वो हमको अपना पुत्र बना ले और हम उसे पिता कह के पुकारें। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो हमारा पिता हो जाए और हम उसके बच्चे कहलाए, तो उसके लिए पहली आवश्यकता यह है कि हमको नया जन्म प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा में होकर हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह निवास कर जाए, और तब जब वो हमारे अंदर आ जाएगा और हमारा नया जन्म हो जाएगा, तब हम उसको हे अब्बा हे बाप कह के पुकार सकते हैं। इस कार्य के लिए परमेश्वर ने बड़ी मेहनत करी। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। कोई भी तरीका उससे पहले किया गया बहुत कारगर नहीं हुआ। व्यवस्था के समय के अंदर पाप ढांप दिए जाते थे, कुर्बानी की जाती थी, पाप ढांप दिए जाते थे, लेकिन फिर उजागर हो जाया करते थे। लेकिन खुदा ने अपने इकलौते बेटे हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो इस दुनिया में आकर अपने प्राणों को दे और बहाए गए लहू के द्वारा हमारे पाप धो दिए जाएं, मिटा दिए जाएं, स्वच्छ और सफेद कर दिए जाएं, और हमारे पापों को उसने कीलों में जड़कर व्यवस्था की वो बातों को जो हमको दोषी ठहराती थी, उनको कीलों पे जड़कर अपने सामने से दूर कर दिया, खत्म कर दिया, और दोबारा फिर उन्हें याद नहीं करता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दोबारा जाकर प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए रोमियो की पत्री और उसके 8वें अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमको परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें, और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने पापों को परमेश्वर के पवित्र लहू से धोकर अपने आप को स्वच्छ करें, नया जन्म प्राप्त करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक ले लें, और तब खुदा को अपना पिता कहने का हक प्राप्त करें। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। एक ही पिता है, एक ही पिता है। मैं इस बात को पहले नहीं समझ पाया था, लेकिन आज परमेश्वर ने इस बात को समझाया। हम जो इस दुनिया के अंदर पिता और पिता शब्द से लोग संबोधित करते हैं,
खुदा ने अपने कलाम में होकर कहा है। ये ऐसा पवित्र शब्द है, इसके अंदर ऐसी पवित्रताई पाई जाती है और खुदा चाहता है कि वो अधिकार जो उसके पास है वो उसी के पास रहे। इसलिए वो कहता है, पृथ्वी पर तुम किसी को पिता कहकर ना पुकारना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे पास एक ही पिता है। मैंने एक और पॉइंट लिखा है, सिनर्स आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पापी लोग किसी भी रीत से परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। जब आदम के द्वारा पाप धरती पर आ गया तो हमारी जुदाई परमेश्वर पिता से हो गई और हम बादगे दन से निकाल दिए गए। बहुत से लोग कहते हैं हम लोग सब भाई भाई लोग हैं, हम सब बहनें हैं, हमारा पिता एक ही है। ये बात दुनिया में कहते हुए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दर हकीकत खुदा के कलाम में इसकी कोई भी सच्चाई का वर्णन पाया नहीं जाता। जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो खुदा के लहू से छुड़ाए हुए लोग हैं, वही भाई कहने का हक हासिल करते हैं और खुदा को अपना पिता कहने का हक हासिल करते हैं। हम स्वभाव से या हमने चाहत कर ली कि हम या तो शैतान को अपना पिता कहें और या खुदा को अपना पिता कहें। आगे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 44वें पद में, तुम अपने पिता शैतान से हो। दुनिया में आदम के बाद जितने लोगों को संबोधित किया जा रहा है, खुदा का कलाम कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हमारी इच्छा भी यही रहती है। हम दुनिया में रहकर दुनिया के तरीकों से दुनिया की चीजों को बहुत पसंद करते हैं और यही चाहते हैं कि शैतान की तमाम इच्छाएं हम इस दुनिया में पूरी करते रहें। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है। इस दुनिया में झूठ बोलते हैं ना हम लोग, बहुत सी चीजों में झूठ बोल जाते हैं, पग पग पे झूठ बोलते हैं। लिखा है वो जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता भी है। हम झूठ बोलते हैं। कलाम क्या कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है? हमारा पिता कौन है? पिता से अलग हो गए, हमने अपराध कर दिया, शैतान हमारा पिता बन गया। तभी तो कई बार खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में कहना पड़ा तुम अपने पिता शैतान से हो। वो सदैव से झूठ बोलता है। लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन करेंगे, उसके पवित्र लहू को जो कोहे कैलवरी पर बहाया गया था, उससे अपने अपराधों को धो लेंगे, यीशु से माफी मांग लेंगे, नया जन्म प्राप्त कर लेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक हासिल कर लेंगे, तो लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 1, 2, 3 पद के अंदर, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीत पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अब भी शैतान संसार के हाकिम की योजना के अनुसार अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हम उसी से हैं, उसी से उत्पन्न हैं। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़का क्योंकि हमने परमेश्वर पिता को अपना पिता नहीं बनाया। उसके पिता बनाने का यह तरीका है। परमेश्वर नया बना देता है। नया बनाने का एक तरीका है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। हमको और आपको नया बनने की आवश्यकता है। जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, उसकी शिक्षाओं को जान लेते हैं, उसकी कुर्बानी का मजा चख लेते हैं, तो हमको नया बनने की आवश्यकता है, कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर ने सिर्फ 2 शख्सों को बनाया, आदम और हवा को बनाया,
लेकिन अब यहां पर कह रहा हूं, अगर हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता, यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, तो हमको व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक रूप में नहीं, पारिवारिक रूप में नहीं, व्यक्तिगत रूप में वो नया संरचना बना देता है। Christ to be considered created of God as an individual. हमारा वो रचनाकार बन जाता है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, अब कोई यदि मसीह में है तो नई सृष्टि है। अब हम आदम हवा के द्वारा फोटो प्रति नहीं है कि पाप पर पाप और पाप पर पाप बढ़ाते हुए हम गंदे होते चले जा रहे हो, लेकिन यीशु मसीह जब हमको ग्रहण कर लेता है, जब हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, उसके लहू से धुल जाते हैं, तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। अर्थात जो परमेश्वर चाहता है या हम चाहते हैं कि उसको हे पिता कहे, तो तरीका यह है, नई सृष्टि बन जाओ, नए इंसान बन जाओ। यीशु हमको नया बना देगा। देखो पुरानी बातें बीत गई और वो सब की सब नई हो गई। सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। सब बातें मसीह की ओर से हैं। हम अब खुदा को अपना पिता कह सकते हैं। खुदा चाहता है मुझको पिता कहो। मैं आदम हवा का पिता था, मैं तुम्हारा भी पिता बन जाऊंगा नए जन्म के स्नान के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। यदि हम इसको अपने जीवन में हासिल कर लेंगे तो खुदा हमारा पिता हो जाएगा। और याद रखिएगा, खुदा अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को किसी के साथ नहीं बांटता, और वो यही चाहता है कि इस सेवा को निरंतर हम आगे बढ़ाते चले जाएं। जिस तरीके से हमने नया जन्म प्राप्त करके पिता कहने का अधिकार, लेपालक पुत्र होने का अधिकार प्राप्त किया है, उसी तरीके से खुदा चाहता है ये सेवा निरंतर आगे बढ़ती चली जाए और नए रिप्रोडक्शन हो, और वो रिप्रोडक्शन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धोए जाकर, उसके लहू से धोए जाकर परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। और कोई दूसरा तरीका नहीं है परमेश्वर के पुत्र बनने का। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 8, 9, 10 पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई पाप करता है वो शैतान से जन्मा है, लेकिन जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से। मैंने यही तो प्रारंभ किया था कि हम बाय डिफॉल्ट परमेश्वर के पुत्र नहीं बन सकते। बाय डिफॉल्ट तो हम आदम और हवा में होकर उसको पिता कह सकते हैं, लेकिन असल में तो वो आदम और हवा का पिता है, उसने उसकी संरचना की है। हम तो फोटो प्रतियां हैं। लेकिन अब खुदावन यीशु मसीह का कलाम हमको पहला यूहन्ना के मार्फत से बता रहा है, जो कोई पाप नहीं करता वो परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। आखिरी बात बताऊंगा, हमको खुदा का एहसानमंद होना चाहिए कि इसके बावजूद कि खुदा की बनाई हुई कृति बिगड़ गई और निरंतर ये फोटो प्रतियां खराब होती चली जा रही, खराब होती चली जा रही हैं, लेकिन परमेश्वर ने जब मूसा को शरीयत बख्शी थी, उस समय भी उसने जो अहकाम दिए उसमें एक अहकाम यह दिया था, तू अपने माता पिता का आदर कर। फिर भी पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर अपने दया को इस तरीके से बनाकर रखता है कि दूसरों को, बच्चों को यह आदेश देता है, अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन कर।
क्योंकि ऐसा करने से रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली तू भलाई की ओर आगे बढ़ेगा, अच्छाई की ओर आगे बढ़ सकता है। और फिर यीशु मसीह ने भी जब इस दुनिया के अंदर आए तो उन्होंने यही कहा, पहली आज्ञा यह है कि तू अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करे, ताकि जो आयु परमेश्वर ने तुझे इस धरती पर बख्शी है वो बढ़ने वाली हो सके। हम यही चाहते हैं इस दुनिया में रहकर हम काश के अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। लेकिन याद रखिएगा, माता पिता लोगों भी और बच्चे आप भी, जब तक हम यीशु मसीह को ग्रहण करके, जब तक यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो नहीं लेंगे, जब तक हम यीशु मसीह की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाएंगे, याद रखिएगा फोटो प्रतियां खराब और खराब और खराब होती चली जाएंगी। उसमें कोई भी भलाई और अच्छाई के संकेत नहीं मिलेंगे। हम पिता कहला सकते हैं, हम अपने बच्चों को बच्चा कह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा गंदी फोटो प्रति से गंदी फोटो प्रति निकलेगी और गंदी निकलेगी। लेकिन अच्छी फोटो प्रति बना लीजिए ताकि आप में से भी अच्छी फोटो प्रति निकले, अच्छी नकल निकले, और हम और आप और सब लोग मिलकर खुदा को अपना पिता कहने का हक हासिल कर सकें। खुदा आज के दिन हर पिता को बड़ी बरकत दे। मेरे दिल की दुआ है इस जहान का हर एक शख्स या वो हर एक शख्स जो कलाम को सुन रहा है वो खुदावंद में तरक्की करे, खुदा के कलाम को वो जान जाए और पिता होने का असली अधिकार जो खुदा की ओर से उसे मिलता है वो हासिल करने वाला हो सके, दुनिया के तरीके से नहीं, वरना खराब बच्चे पैदा होंगे, खराब से खराब होते चले जाएंगे और कोई आशा हम में और आप में बाकी नहीं रहेगी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हर एक शख्स को तेरे खून में छिपाता हूं, यही चाहता हूं खुदा बाप, जो बरकत जो इज्जत तूने बख्शी है आज इस दुनिया में, इसमें हम निरंतर बढ़ते चले जाएं, तेरे कलाम को जानकर, तेरी सच्चाई को जानकर आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी जिंदगी को सुधारें, ताकि हमारे बाद जो जनरेशन आए, जो व्यक्ति आए, जो बच्चे पैदा हों, वो यीशु मसीह को जानने वाले, पवित्रताई में पैदा होने वाले हो सके, ना कि इस दुनिया की रीत से शैतान की संतान कहलाएं। हमको चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान में बने रहें और इस हक को किसी भी रीत से अपने पास से जाने ना दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अबद तक बनी रहे, आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे और बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। Praise the Lord. God bless you all. Once again, I would like to wish all the fathers of our church and everybody who's seeing a very happy फादर्स डे। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि अंत तक आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि बहुत विशेष एक और बात आपके साथ शेयर करना मांग रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, बच्चों के मैसेजेस सुने, इस खूबसूरत संदेश को सुना, पिताओं के लिए भी कि हम एक फादर की लेगेसी को कैसे आगे ले जाएं, एक खूबसूरत वीडियो मैसेज आपके साथ शेयर करना मांगते हैं। और उसके बाद आज की हम इस सुबह में इस आराधना को समाप्त करेंगे, इसलिए ज़रूर से इस मैसेज को देखें। एंड लेट अस कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ अ फादर बाय लुकिंग अनटू आवर हेवनली फादर। अपने परमेश्वर की तरफ दृष्टि करते हुए, उसको फॉलो करते हुए इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने वाले हों। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप जरूर से इस वीडियो को, इस ऑनलाइन चर्च सर्विस को शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और मैं विश्वास करता हूं जब आप ऐसा करेंगे बहुत से लोग आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड।